अरे ओ चंपा, अरे ओ चमेली, कहाँ मर गई दोनों की दोनों। जब हमको कोई जरूरत आ पड़ेगी तभी सब के सब गायब। कहाँ मर गए सब लोग। अरे कहाँ ढूंढेंगे हम इनको। और कहाँ गई होंगी दोनों सीता के घर बैठ के उसकी सास के गुणगान सुनने। अरे हमारी सास तो हमसे कोई काम नहीं करावत है। अरे वाह, ऐसी किस्मत सबकी कहाँ। अरे ओ चंपा, अरे ओ चमेली, हैं? का का हैं? हम पूछते हैं का कर रहे हो यहाँ पे। घर में इतना सारा काम पड़ा है और इधर गप्पे। वाह वाह। अरे नहीं अम्मा नहीं, हम कुछ नहीं, हम सब जानते हैं। आ गई, दो पल की शांति नहीं। अरे ओ सीता, तुम्हारा घर में कोई काम है कि नहीं। जब देखो मेरी बहुओं को पकाती रहती हो अपने सास का गुणगान गुणगान। अरे का हमको पता नहीं। हाँ, तुम्हारी सास बिमला देवी, हम बहुत पहले से उसको पहचानते हैं। हमको का पता नहीं कि तुम्हारी सास कैसी है। अगर हमरे बहुओं का कान भरना बंद नहीं किया तो हम तो सीधा तुम्हारी सास से भिड़ जाएंगे। हम भी तो देखे क्या करेगी तुम्हारी लाडली सास बिमला देवी। जब देखो हमेशा 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 मेरी बहू की कान भरती रहती है। मेरी बहुएं तो बड़ी सीधी है भाई। हाँ, तुम ये कोशिश ना करो कि उनको भी ठेड़ी बना दो अपने जैसा। अरे अम्मा, हम काहे। अरे चुप, हम सब जानते हैं। बस हमको सब बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया से पता बा। हम तो अब तक बस चुप थे। आप दोनों हैं हमारी बहू हो के हमेशा किसी और की सास के गुणगान सुनते हो और अपने घर में आके उसी का फिर जोर जोर से प्रयोग चलता है घर में। ये मत सोचो कि हमको कुछ पता नहीं है। अरे अम्मा, आप तो गुस्सा हो गई। अरे हम तो बड़े बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। बातें हैं? बातें हमको सब पता है, हमको तो सब कुछ पता है। हम आज भी आके आए हैं क्या इस घर में। हमको सब पता है कौन कैसन बा, कौन क्या बोलता है, किसके बारे में, कौन सच में कैसा है, लोगों का रूप रंग सब पता है हमको बहुत बढ़िया। हमें ना समझाओ, चलो चलो घर चलो। अभी अगर घर नहीं चलना है तो सीधा जाके सीता के घर में सो जाओ। सीता की सास इतनी बढ़िया है, वो तो आप लोगों का बहुत अच्छे से देखभाल करेंगी। अरे अरे नहीं अम्मा नहीं, कौन सीता, क्या सीता, मैं आई अभी। चलो चलो शाम को फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, बाकी बातें तो फोन पे होंगी। अरे आपकी सास तो पूरी की पूरी पागल हो गई है। अरे आप दोनों तो निकली मेरी कामचोर बहुरानियां, क्या मैं नहीं जानती हूँ। घर का आधा काम तो मैं खुद करती हूँ। हम करत बा, घर का आधा काम मैं करती हूँ, आप दोनों से ज्यादा। अरे मैंने अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है, देखो बाहर जाके किसी और की सास के गुणगान सुनती आती है और फिर मुझ पे चढ़ जाओ। अरे नहीं अम्मा, ये क्या। हमने कहा ना, हम सब जानते हैं। सुनो ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। सुनो अच्छे से सुनो, आज आ रही है आपकी बुआ सास। पता नहीं कहाँ से आ टपकेंगी और कैसे आ टपकेंगी और किस वक्त को आके टपकेंगी। बुआ सास? अरे हाँ बुआ सास, की जिंदगी में एक होती है ना, वही हमारी जिंदगी का एक सांप। वही हमारी पति की प्यारी सी बहनिया। अच्छा, ससुर जी की बहन। हाँ वही। सुनो अच्छे से सुनो, आप दोनों की कोई ननद नहीं है, इसीलिए आप दोनों अब तक जिंदा बचे हो। मेरी एक है, आ जाएगी, देख लेना। अरे उनका स्वभाव क्या बताएं, जैसे ही घर आएंगी पूरा घर अपना सिर पे उठा लेंगी। वो पूरा भौकाल मच जाएगा घर में। अरे आएंगी तो चुप थोड़ी रहेगी, बोलेंगी ये सामान यहाँ क्यों रखा है, वो सामान वहाँ क्यों रखा है। अरे ये घर का पेंट जो किया है ये कौन सा कलर किया है, ये अच्छा नहीं है, इसको लाल होना चाहिए था। लाल करेंगी तो बोलेंगी इसको हरा होना चाहिए था। पागल कर देंगी वो। अरे वो तो मेरी सास से भी खतरनाक है, मेरी सास से। अरे मेरी सास तो ना देवी थी देवी, मेरी ननद जो है डायन, पूरा डायन। अरे अम्मा, अब हम क्या करें। ये पहला काम, जल्दी रसोई में भागो, जो आता है, जो मन में आता है अच्छा से थोड़ा 2-3 कुछ बना के रख दो, पता नहीं कब आएंगी। ये महारानी तो ना बता के नहीं आती है, सीधा टपक जाती है। बाप का घर है ना, और उनके दिमाग में बुद्धि नहीं, सांप का जहर है, जहर। जब तक इस घर से जाएंगी नहीं तब तक इस घर में सबका हालत खराब होगा। अरे वो क्या इतनी सख्त है। अरे वो सिर्फ सख्त होती तो बताते, ये पागल
है पागल। अरे जब हम आपके उम्र के थे, पता है हमारे इस घर में कितना कितना झगड़ा हुआ है। हमने झगड़ा कर करके अपने सास के साथ, अपने पति के साथ। अरे हमारा इतना झगड़ा होता था, ये ननद आग टपकती थी, पता है हर 10-10 दिन में एक बार आती थी वो, और रहती कितना है 10-20 दिन। अरे शादी के बाद वो इस घर की मेहमान कम और अपनी खुद के घर की मेहमान बन गई थी, इतना तो यहाँ रहती थी वो। अरे एक छोटी बड़ी बात में चिक 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 चिक, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी खिलाओ, उनको अच्छा नहीं लगता है। कभी रात को उठा के बोलेंगी अरे ये बना दो, फिर सुबह बोलेंगी ये बना दो, जब वो बनाया बोलेगी अरे नहीं हमारा मन नहीं है, कुछ और बना दो। पागल करके रख देगी वो तो। याद रख लेना लड़कियां, अभी बता देती हूँ, वो आप दोनों के बीच ना झगड़ा लगवाएंगी। अरे काहे हैं, हम पूछते हैं काहे लगवाएंगी? अभी हमको पता है आपने बोला है तो ठीक है, हम लड़ेंगे नहीं। अरे बेटा, तुमको तो उस महारानी की शक्ति का आभास ही नहीं है, तुम तो अभी कुछ बोलो ही मत। अरे वो देवी मैया आएंगी, पधारने तो दो उन्हें, फिर बोलना। हमको तो अभी से डर लगने लगा है। अरे सुनने में ऐसी है तो पता नहीं आने के बाद क्या क्या करवाएंगी। सुन लो दोनों, हमको जितना जल्दी हो सके उनको इस घर से बाहर निकलवाना है बस। वो अपने घर जल्दी जल्दी जाए और हम सभी हमारे घर पे सुखी सुखी रहेंगे, समझ लेना, वरना तो बहुत मुश्किल होगा, सोच लेना फिर। अरे वो हमेशा यही बोलती है हम तो बस 2 ही दिन के लिए आए हैं, 2 ही दिन के लिए आए हैं। रहते कितने दिन है? 10 दिन, 15 दिन, सोचो। अरे जब तक वो इस घर में रहेंगी हम अपने घर में मेहमान बन जाते हैं। देख लेना बेटा, ज्यादा दिन रहेंगी समझो गया। अरे आप दोनों मिलके कुछ भी करो, लेकिन 2 दिन से ज्यादा वो यहाँ टिकना ना पाए। अरे अम्मा, आपके कहने का मतलब क्या है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? हाँ कुछ भी करो, लेकिन दायरे में रहना, कुछ हो ना जाए। कोई तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो अभी जल्दी जल्दी जाओ, रसोई में जाओ, कुछ बनाओ, 1-2-3 कुछ तरह का कुछ, बस 2-3 व्यंजन बनाना खाने को, बस ज्यादा मत बनाओ। तुम 5-6 बना के बैठोगी, फिर आके कहेंगी अरे ये सब हम खाते ही नहीं बा, फिर बोलेंगी कुछ और बनाओ। अरे अच्छा, अरे अम्मा हम क्या कहते हैं, सुनो जरा, ये 2-3-4-5 व्यंजन बनाने से अच्छा है हम क्यों ना एक पैकेट मैगी ही बनवा दे। अरे नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है, राम राम, फिर तो इस घर को अपने सिर पे उठा लेंगी और पूरे गांव में जाके बोलेंगी हम बस 2 ही दिन के लिए आए थे, हमारा सत्कार नहीं किया, हमारा आदर नहीं किया, हमारा सम्मान नहीं किया। अरे यही सुनना रह गया क्या? चलो चलो जल्दी चलो, पता नहीं कब आएंगी। आप दोनों रसोई में जाओ, मैं यहाँ बाहर साफ सफाई करती हूँ। हाँ ठीक है अम्मा जी।